गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो इस प्रकार है कि अपन सीएसएस में अपनी लास्ट क्लास थी जब अपन सीएसएस पढ़ रहे थे। सीएसएस की अपनी पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि अपने को सीएसएस का इस्तेमाल किसी भी वेब पेज की डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्य को करने के लिए किया जाता है। अब सीएसएस को इस्तेमाल करने के लिए तरीका अपन ने देखा था कि हेड सेक्शन के अंदर आपको स्टाइल टैग को डिफाइन करना होता है। स्टाइल टैग को डिफाइन करने का तरीका होता है स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको लास्ट में स्टाइल टैग के अंदर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं, यानी कि किन किन एट्रीब्यूट्स पे या किन किन टैग्स के ऊपर वैल्यू आपको अप्लाई करनी होती है। सपोज करो मैंने यहाँ पे पी लिखा है, पी मतलब पैराग्राफ, एच वन मतलब हेडर टैग, एच टू मतलब हेडर टैग। ठीक है, ये दोनों एच वन एच टू टाइप के हेडर टैग है। इन सब की साइज मुझे इतनी करनी है, इन सब पे जो जो प्रॉपर्टीज अपने को अप्लाई करने हैं, चेंजेस अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इनको अपन बोलते हैं सेलेक्टर फील्ड। जो अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन पे आप चेंजेस अप्लाई करते हो, ये हैं सेलेक्टर फील्ड, जिनके ऊपर आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं। तो ये सेलेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? ये किसी भी HTML पेज का टैग्स हो सकते हैं, कोई क्लास हो सकती है। ठीक है, सो अपन ने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है और उनको अपन ने यहाँ पे यूज़ किया। डिवीजन आईडी कर दिया, पैराग्राफ कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, आप इनमें इंडिविजुअल भी चेंजेस कर सकते हो उनको ऊपर। अगर H1 को अलग चाहिए, P1 की अलग चाहिए, तो अपन कर सकते हैं एज यूजुअल, अपन जैसे देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब पहला तरीका अपन देखेंगे कि भाई HTML पेजेस के अंदर CSS को कितने तरीकों से आप शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने जो ट्यूटोरियल यूज़ कर रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हैं। इसमें अपन ने W3 स्कूल है, इसके आप एज ए गाइडलाइन की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छे कंटेंट है इसके अंदर, आप देख सकते हो। सो तीन तरीके से किसी भी CSS को HTML में इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जिसके अंदर डॉट CSS अपनी जो फाइल होती है उसको अलग जगह स्टोर करके और प्योर HTML फाइल को अलग, दोनों अलग अलग करके रखते हैं। तो अगर पूरे HTML में अपने को चेंजेस करना है तो केवल और केवल अपने को डॉट CSS फाइल के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। इसके लिए अपन किस तरीके से करते हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पे तो अपन इंटरनल है, लेकिन अपन इसको पहले एक्सटर्न करते हैं। तो इसके लिए अपन एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, डॉट CSS मैंने एक फाइल नई क्रिएट की है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, केवल इस जो कंटेंट है इसको मैं ओके, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया है। इसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना ऑल फाइल्स फर्स्ट डॉट CSS। ठीक है, ये फर्स्ट डॉट CSS अपनी फाइल है, अलग से बनाई है अपन ने। ठीक है, अब अपने को इस फाइल को यहाँ पे अपने को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये तो इंसर्ट करने के लिए अपने को किस तरीके से करना पड़ेगा अपने को वो देखते हैं। डिफाइन आपको उसको लिंक करने के लिए हेड सेक्शन ही काम में लेना पड़ेगा, लिंक। और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा स्टाइल शीट, जो अपन देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट आपको करना है। स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, एच रेफरेंस। आप इसमें यहाँ पे जाकर तो फाइल का डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, नहीं तो ब्राउज कर सकते हो आप। जो अपनी जो फाइल है वो इतनी D ड्राइव के अपने उसमें रखी हुई है।
जो अपनी फाइल है फर्स्ट डॉट, एक सेकेंड, मैंने सेव कहाँ पे करी इस फाइल को, ये देखना पड़ेगा। इस फाइल को अपन ने स्टोर कहीं और गलत जगह पर करा दिया शायद, इसलिए इसको अपन को सेव एज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव हो चुकी है वो, अपने को इसको सेव करना है दिस पीसी, दोनों सेम उसमें होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे लास्ट डॉट सी एस एस मैंने इसको बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल फाइल्स। ओके ठीक है, तो इस जगह में दोनों सेम डायरेक्टरी में, तो अपन डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं उसका। ठीक है, तो इस प्रकार हम उस फाइल का नाम लिखने के बाद उसको लिंक किया जा सकता है। अब आप जो भी चेंजेस करोगे वो इसके अंदर डायरेक्टली इफेक्टेड होंगे। तो ये अपना लिंक टैग है। अब इसके बाद अपन करके देखते हैं कुछ चेंजेस, तो अपने को समझ में आएगा। सेकंड डॉट एचटीएमएल फाइल है, इससे लिंक हो चुकी है। अब आप इसको रन करा के देखिए, सेम चेंजेस है, मतलब वो फाइल काम कर रही है। आप अब इसको चेंजेस करके देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे कलर ब्लू लिखा है हेडर का पैराग्राफ का, इसको मैं करता हूँ ग्रीन। ओके, ग्रीन किया मैंने एंड ये ग्रीन हो चुका है। आप देखिए ये दोनों, ये और ये ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको CSS फाइल को अलग से स्टोर करते हो, इसका एक्सटेंशन आप ध्यान दोगे तो लास्ट डॉट CSS करना है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आपको कहीं भी HTML या कुछ भी यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपका कोड लिखना है। कोई कुछ भी किसी प्रकार का कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, डायरेक्ट अपना कोड लिखिए आप इसमें। आई थिंक चीज़ समझ में आई होगी। तो ये तरीका होता है एक्सटर्नल CSS का। वहाँ पे आप CSS फाइल क्रिएट कर दोगे, यहाँ पे क्रिएट करिए अपन ने, और उसको कॉल किया अपन ने यहाँ पे लिंक टैग के द्वारा, दोनों को अपन ने लिंक किया, दोनों को लिंक रिलेटिव, इसमें अपनी स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, और एच रेफरेंस में उस फाइल का नाम, जो CSS फाइल का नाम है वो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये तो होगा एक्सटर्नल CSS वाला। अब दूसरा तरीका क्या है अपना, एक्सटर्नल CSS, और अपन देखते हैं इंटरनल CSS, जो अपन ने पहले किया हुआ था। पहले क्या किया हुआ था, पहले किया हुआ था अपन ने सीधा इसका एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। HTML CSS डॉट HTML CSS है ना। ओके, ये अपनी फाइल थी, ये पूरा कंटेंट मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसी को मैं यहाँ पे करना है। अपन ने इसको ध्यान से देखोगे तो स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट इक्वल टू CSS, ये अपने को करना था। जो भी लिखना था यहाँ पेस्ट कर दिया, और स्टाइल टैग का हम ले लिया। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरनल CSS। अब आप देखोगे HTML CSS, इसमें अपन ने कुछ चेंजेस नहीं किया है, ये फाइल है, तो इसमें भी वही सेम चीज़ खुलेगी। ठीक है, अब आप इसमें चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नो पिंक है, पिंक की जगह मैं कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। कलर ठीक है, ये मैंने इसका कलर कर दिया है। इसको बोलता है हेक्साडेसिमल कोड, इसको भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी उसके लिए।
ये देखिए ये कलर चेंजेस हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं अपन इंटरनल सीएसएस, जिसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल टैग के द्वारा आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस हो चुका है, इंटरनल सीएसएस हो चुका है। थर्ड टाइप का है इनलाइन सीएसएस, जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर अगर आपको सीएसएस इस्तेमाल करनी है तो इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए उसका स्टाइल टैग लिखा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हो। कोई क्लोजिंग टैग की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे कि अब मैं एक बार के लिए इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अपन चाहें तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो अपन इसको। एग्जैक्टली अपना HTML में किस प्रकार होता है, यहाँ पे इस प्रकार से अपन इसको कमेंट भी कर सकते हैं चाहे तो, या पे अपन डिलीट कर देंगे, ऐसा कोई इशू अपने साथ नहीं है। वो नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ छोटी सी हो सकती है, अपन टैग नहीं लगा पा रहे हो। बाकी अपन एक बार इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, हेड सेक्शन हो गया, अपने को हेड सेक्शन मतलब नहीं है। अब अपने को इनलाइन करना है, यानी किसी पर्टिकुलर हर एक टैग पे अपने को अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको चेंज करना है। जैसे मैं H1 टैग है, आप उसको बस सेव करके देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि भाई इसमें आउटपुट वाइट कलर का आएगा पूरा। ये प्लेन अपना आउटपुट HTML है। अब मुझे केवल H1 टैग पे करना है, तो उसके लिए मुझे स्टाइल टैग, ठीक है, और मुझे इसका जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है मुझे इसको, ये वाला, और मुझे एक से अधिक प्रॉपर्टीज के साथ चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को तरीका सेम वही है, उसी तरीके से लिखना है इनको। फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट इसको ये चेंज कर सकते हो, एंड फॉन्ट साइज 36 px। ठीक है, ये इसका स्टाइल टैग का इस्तेमाल करने का तरीका। तो ये केवल H1 पे जो लिखा है आई मीन H1 फॉर्मेट उसी को चेंज करेगा ये। लेट्स सी, आई मीन H1 फॉर्मेट। तो ये अपनी इंटरनल CSS है, जिसके द्वारा अपन इंटरनल जो भी अपनी CSS फाइल है उसको अपन चेंज कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप हर एक इंडिविजुअल टैग को यूज़ कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ऑलराइट, अगर मैं चाहूँ पी की चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली स्टाइल टैग को आपको काम में लेना है। फॉन्ट साइज एंड कलर रेड, ओके। तो ये देखिए, इस तरीके से आप एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस में तीनों में डिफरेंस आप कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस में अंतर करने के बाद अब अपन बढ़ते हैं किस प्रकार आप इनको, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी आप यूज़ कर पाते हैं, कौन कौन से देख पाते हो आप प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और चेंजेस किस प्रकार करना है। आप सबसे पहले अपन आता है फॉन्ट के ऊपर। एंड एग्जैक्टली अपन बात करें, यहाँ पे अपन देख चुके हैं फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट फैमिली है, जिसमें फ़ॉन्ट फैमिली में आप जितने भी प्रकार के फ़ॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में या जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल करता है आपको दिखाता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आपसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कोयन, जॉर्जिया, टाइम्स न्यू रोमन, और ये कुछ सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है, इसमें से आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड फ़ॉन्ट फैमिली के बाद फ़ॉन्ट साइज़, जिसमें आप किसी भी फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी रखनी है, आप कितने 24 पिक्सल्स या फिर 20, या जो साइज़ आपको कैपिटल स्मॉल करनी है उस तरीके से आप कर सकते हो।
साइज, ये तो फ़ॉन्ट साइज़ हो गई आपकी, जिसमें आपको पॉइंट्स में आप दिखाना। फ़ॉन्ट फैमिली आप बता ही दिया कि जिस टाइप का फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल, नेक्स्ट है अपना फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप करते ही आपको ये ऑप्शंस मिलता है, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक्यू। ठीक है, इनमें से जो चाहो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक में आपको इटैलिक फ़ॉन्ट मिल जाएगा इसका। ठीक है, आप साथ साथ देखते रहिए ताकि आपको डाउट ना रहे इसमें किसी प्रकार का। ठीक है, ये अपना इसका ऑब्लिक क्यू आगे वाला इसका आ गया फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं इसको वो कर दूंगा इटैलिक, सो कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, सो इस तरीके से ये इटैलिक फॉन्ट में इसकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फॉन्ट के बाद में आते हैं जो ये कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है। फॉन्ट स्टाइल होगी, फॉन्ट फैमिली होगी, फॉन्ट साइज हो गया। ठीक है, ये फॉन्ट से संबंधित प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट से संबंधित क्या है, टेक्स्ट को किस प्रकार आप अरेंज करना है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको देखेंगे कि किस प्रकार टेक्स्ट से संबंधित प्रॉपर्टीज को आप यूज़ करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच।